आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया जो अलायंस है उसकी बैठकें चल रही हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्या समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर ऐसा होता तो क्या इंडिया अलायंस के मंच पर इस सीट के नेगोशिएशन को लेकर क्या कांग्रेस से वार्ता होगी, और कैसे कांग्रेस 2024 की रणनीति को तैयार कर रही है इस वक्त जब प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस में बदले गए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ करण मेहरा हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। करण जी, 2024 की तैयारी है। सबसे पहला सवाल, आपके घर में बड़ा बदलाव हुआ है, कब उत्तराखंड आ रही हैं शैलजा जी और क्या रणनीति आ गई? देखिए, इस समय क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा स्टार्ट होने वाली है मणिपुर से 14 तारीख को, पूरी पार्टी उसी के तैयारी में है और शैलजा जी से वार्ता हुई है दूरभाष पे भी, और वो जल्दी ही समय देंगी क्योंकि डेट अभी डिसाइड नहीं है। मुझे लगता है कि 15-16 के बाद ही वो डेट रखेंगी, जो मुझे लगता है, लेकिन अभी उनसे बातचीत के बाद ही इसको मैं क्लियर कर पाऊँगा। प्रदेश प्रभारी पुराने देवेंद्र यादव को लेकर कुछ दिक्कतें थी, कई नेता बोल भी चुके थे। अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल की स्थिति है, कांग्रेस तैयार है बिना गुटबाजी के 2024 में जाने के लिए? क्योंकि नेता कुछ ऐसे भी हैं जो मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार भी सकती है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, ये बड़े नेताओं ने क्या कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देवेंद्र यादव का आपने प्रश्न किया तो 4 चुनाव में स्वयं लड़ चुका हूँ और इतना बेहतर प्रबंधन मैंने इससे पहले के चुनाव में नहीं देखा। बहुत बेहतर प्रबंधन था और चुनावों के रिज़ल्ट आने तक सभी नेता उनकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद किसके क्या रहा मुझे पता नहीं और बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और चुनावों में जिस तरीके से उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, बूथों का गठन समय से पहले उन्होंने करा दिया था, स्वयं वे गाँवों में एससी परिवारों के घरों में उन्होंने कई विधानसभाओं में रात्रि विश्राम भी किए, तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। और वर्तमान में जो आई हैं वो बहुत अनुभवी हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, नरसिम्हा राव जी की सरकार में राज्य मंत्री रही हैं और आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, 4 बार की सांसद हैं। बड़ा कद है और बड़ा अनुभव है, निश्चित ही मुझे लगता है कि उनके आने से प्रदेश कांग्रेस को लाभ होगा। खबरें आ रही हैं कि हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। आप तक कोई खबर पहुंची? इंडिया अलायंस के डेस्क पर कोई बातचीत हो रही है? मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है और क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुझे लगता नहीं कि कोई जनाधार इस तरीके का यहाँ उत्तराखंड में है और क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंडिया अलायंस में जो बातचीत होगी वो इस बात पे होगी जहाँ जहाँ जो पार्टी मजबूत है वहाँ सीटें उनको दी जाएं ताकि वो उन सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ सकें। एक दूसरे की सीटें कम करके कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिस प्रदेश में जो पार्टी मजबूत है, जिस सीट में जो पार्टी मजबूत है, उस सीट में उस पार्टी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास इंडिया गठबंधन में हो रहा है, जो मेरी जानकारी है। और मुझे लगता नहीं जो ये बात आपने कही है उत्तराखंड में किसी को शेयर मिलने का, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ इस समय बीजेपी से सबसे नज़दीक अगर कोई चुनाव में है तो कांग्रेस पार्टी है, तो मुझे लगता नहीं उत्तराखंड में कोई इस तरह की घटना घटेगी। ये ऐसी कोशिश तो नहीं है कि यूपी में कांग्रेस को कम से कम सीटें देनी पड़े, इसलिए दूसरे प्रदेशों में इस तरह का सिगुफा छोड़ दे समाजवादी पार्टी? कहीं ऐसा तो नहीं लगता? देखिए, अगर उद्देश्य बड़ा होगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी पार्टी इस तरीके की हरकत या बातें करेगी, क्योंकि इस समय उद्देश्य है भारत के लोकतंत्र को बचाना, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करना, और जिस तरीके से बेटियां, सीमाएं, इकोनॉमी सब खतरे में हैं, इन सारी चीज़ों से अगर मुकाबला करना है तो इस तरीके के लालच और छोड़ने होंगे। बीजेपी एक कैंपेन चला रही है, पोस्टर वॉल पेंटिंग काम चल रहा है, तमाम मंत्री कमल का फूल बना रहे हैं, इस बार 400 पार का नारा दिया है, कैसे काउंटर कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस जो मूलभूत लोगों की दिक्कत हैं उन पे जाएगी। बीजेपी जो हमारे यहाँ का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको डेंट पहुँचाकर जीतना चाहती है। दूसरा, बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं केवल इतना कहूँगा इलेक्शन कमीशन को आप निर्विवादित बना दीजिए, तटस्थ बना दीजिए और केवल इतना कर दीजिए कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठे हैं कि बैटरी 95% से ऊपर 10 दिन बंद रहने के बाद, 10 घंटे काम करने के बाद, और कुछ और सवालात उठे हैं, अभी हैक करके भी दिखा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इन चीज़ों को दुरुस्त कर दीजिए। पता चल जाएगा कि जो 2 सांसदों को लेकर पार्टी चल रही थी वो एकदम से इतने ऊपर पहुँची है, वो कहाँ पहुँचेगी ये आने वाला समय बताएगा। मेरा आखिरी सवाल, राम मंदिर 2022 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है,
उत्तराखंड में भी तैयारी चल रही है। अब तो 4 बसें भी मुख्यमंत्री ने चला दी हैं, एक हवाई जहाज भी चला रहे हैं, 2 ट्रेनें भी चलाने वाले हैं। तैयारी से खुश हैं आप? देखिए, तैयारियां होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रामलला आ रहे हैं, ये हम भी सुन रहे हैं। लेकिन जो शंकराचार्य लोग कह रहे हैं, पुरी के शंकराचार्य जी ने जो कल कहा है वो सुनने लायक है कि सनातन धर्म का मंदिर है, उसका उद्घाटन हो रहा, और जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो सबसे बड़ा पद है हमारे धर्म में, वो ताली बजाने के लिए बुलाए जा रहे हैं। और उनको ये कहा जा रहा है कि अपने साथ केवल एक असिस्टेंट या एक व्यक्ति लेके आ सकते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक तरफ आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों के लिए ट्रेन लगाने की बात कर रहे हैं, गाड़ियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनको ये बाधा जा रहा है कि अन्य संतों को लेकर ना आए, केवल एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि बीजेपी केवल और केवल हर चीज़ को चुनाव के एजेंडे के रूप में देख रही है। बीजेपी का राम से कोई मतलब नहीं है, राम के बताए गए आदर्शों से कोई लेना देना इस पार्टी का नहीं है। नहीं तो जो बोलते वो करते ना, राम तो जो कहते थे वो करते थे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते करके अंकिता कांड कर देते हैं। हर यूपी का संगर कांड कोई भूला नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कांड हैं। ममता है, प्रिया है, किरण नेगी है, हाथी बरगला में मंत्री के घर के सामने लड़की का बलात्कार और मृत्यु है। ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी का असली चेहरा दिखाती है। और मुझे लगता है कि रामलला ही कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि लोगों की आंखें खुलेंगी और बीजेपी के असली चेहरे को लोग पहचान पाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे करण मेहरा। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार की तैयारियां चल रही हैं, तमाम बसें भी चल रही है, उस पर निशाना साधा है कि पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर पूरे इस कवायद को बीजेपी चलाना चाहती है। और जहां तक 2024 की लड़ाई की बात है, कांग्रेस मजबूती से मैदान पर है। इंडिया अलायंस के सामने जो जो मुद्दे आएंगे, जो बेहतर होगा, उसे तय किया जाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।